नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ महाकुंभ, तो महाकुंभ आप सभी को बहुत ही पता होगा कि महाकुंभ 2025 में स्टार्ट हो चुका है। और ये क्या है? ये एक अद्भुत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है, ठीक है। और ये क्या है? आस्था, संस्कृति और मोक्ष का पर्व है। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी करेंगे, फुल डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे कि महाकुंभ होता क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, अर्ध महाकुंभ क्या होता है। ये सारी हम लोग चीज़ें बहुत ही अच्छे समझेंगे। इसका जो शाही स्नान होता है वो क्या होता है, शाही स्नान कब है, ये सारी पूरा डिटेल जिसको कहते हैं फुल डिटेल इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा क्या है ये पूरा शुरू करते हैं। महाकुंभ 2025 विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। मतलब इस महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ से ज़्यादा 40 करोड़ मतलब 40 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान करने आएंगे। इसलिए विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव इसको कहा जाता है, ठीक है, कहा गया। चलिए पढ़ते हैं इसका। महाकुंभ मेला भारत का सबसे विशाल और महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। इसे मानवता का सबसे बड़ा संगम कहा जाता है। मानवता का सबसे बड़ा क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत एकत्रित होकर आध्यात्मिकता, संस्कृति और आस्था का अनुभव उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। किसका? आध्यात्मिकता का, संस्कृति का और आस्था का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। महाकुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। कहाँ? प्रयागराज में, तो इलाहाबाद में। इसका नाम बदल दिया गया प्रयागराज, पहले भी प्रयागराज था, में हो रहा है, जिसे पवित्र त्रिवेणी संगम किसे कहते हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। यहाँ पर जो सरस्वती नदी है मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये अदृश्य दिखती नहीं, लेकिन यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का क्या होता है? मिलन स्थल होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, ठीक है, प्रयागराज संगम भी कहते हैं, के लिए जाना जाता है। यह आयोजन भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और परंपराओं की गौरवमयी झलक प्रस्तुत करता है, ठीक है। किसकी किसकी चीज़ें पर? भारतीय संस्कृति का, आध्यात्मिकता का और परंपराओं की गौरवमयी झलक प्रस्तुत करता है। ये तो हमने महाकुंभ के बारे में थोड़ा समझा। पौराणिक महत्व क्या है देखते हैं। महाकुंभ का पौराणिक महत्व। महाकुंभ की उत्पत्ति भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई, जो भारतीय कथाएं हैं, भारतीय पौराणिक कथाएं हैं, उससे जुड़ी हुई हैं। क्या मान्यता है? मानते हैं, इसको देखते हैं। मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, तो देवताओं और असुरों के बीच क्या हुआ? समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन से निकलता क्या? अमृत कलश निकलता था, अमृत कलश प्राप्त हुआ। अमृत कलश मतलब अमृत का कलश मिला था, ठीक है। अमृत को बचाने के लिए देवताओं ने इसे 4 स्थानों पर छुपाया था। 4 स्थानों पर छुपाया था। कौन कौन से स्थान थे वो? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ये 4 स्थान थे जो कि जहाँ पर छुपाया गया था। इन स्थानों पर छुपाने की वजह से इन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिरने से यह स्थान पवित्र हो गए। अब ये चारों स्थान पे क्या छुपाया गया, तो यहाँ से कुछ बूंदें गिर गई। जब कुछ बूंदें उस अमृत का गिर गया तो ये क्या हो गया? ये स्थान पवित्र हो गया। तो इसी वजह से महाकुंभ का आयोजन इन्हीं 4 स्थानों पर ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति के आधार पर होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति के आधार पर यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन 12 वर्षों में एक बार होता है, ठीक है। प्रयागराज में कुंभ का आयोजन 12 वर्षों में एक बार होता है। इसे महाकुंभ कहा जाता है, जबकि हर 6 साल पर आयोजित होने वाले आयोजन को अर्धकुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धकुंभ कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, ये 144 साल 12 करके 12 बार ये बीत चुका है। तो ये इसीलिए इसको और अच्छी मतलब महत्व दिया गया, क्योंकि 144 साल बाद अब आएगा, ठीक है, ये इसके बाद। और 6 साल वाली बात को क्या कहते हैं? अर्धकुंभ कहते हैं। 2025 का महाकुंभ भारतीय आस्था, विज्ञान, आध्यात्मिकता और का अद्भुत संगम होगा, ठीक है। ये जो हमारा है ये बहुत ही ज़्यादा आस्था का, विज्ञान का, आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम होगा। अब कुछ विशेषताएं जान लेते हैं कि महाकुंभ 2025 की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं जानते हैं। तो महाकुंभ की जो प्रमुख विशेषताएं थी
महाकुंभ 2025 की आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि इसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी यादगार बनाने की तैयारी की जा रही है। मतलब यूपी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, इसको सांस्कृतिक के साथ साथ ध्यान दीजिएगा, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय दृष्टि से भी इसको यादगार बनाने की तैयारी की जा रही है। पहला क्या महत्व है, त्रिवेणी संगम का महत्व है। ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं। संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस स्नान से आत्मा की शुद्धि होती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा महत्व क्या है, लाखों साधु संतों का आगमन। महाकुंभ 2025 में देश भर के साधु संत, अखाड़ों के महंत और नागा साधु एकत्रित होंगे। यह उनके प्रवचन, योग शिविर और धार्मिक अनुष्ठानों का सबसे बड़ा केंद्र होगा। ठीक है, यहाँ पर लाखों साधु संत आ रहे हैं और वहाँ पर वो क्या आयोजन कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान आयोजन कर रहे हैं, योग शिविर लगा रहे हैं, प्रवचन के भी शिविर लग रहे हैं, तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं। तीसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, आधुनिक प्रबंधन और तकनीकी प्रगति। आधुनिक प्रबंधन भी किया गया। क्या क्या है देखिए, महाकुंभ 2025 में सरकार प्रशासन ने आधुनिक तकनीकी साधनों का इस्तेमाल सुनिश्चित किया है। क्या क्या है, ड्रोन निगरानी, ड्रोन कैमरा जो हवा में उड़कर क्या होता है, कैमरा होता है, वो पूरे आयोजन को, क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाए। मतलब ड्रोन कैमरा क्या हो रहा है, चारों तरफ से उसको घुमाया जा रहा है, देखा जा रहा है। डिजिटल मैपिंग की गई है। डिजिटल मैपिंग का मतलब क्या होता है कि डिजिटल मैप बनाया गया, जिसके लिए ऐप्स भी बनाया गया। ऐप मतलब आप कोई भी ऐप, वहाँ पर एक ऐप दिया हुआ है जो कि महाकुंभ के नाम के ऐप होगा, उससे आप यूज करके आप मतलब उसका पूरा का पूरा डिजिटल मैप, पूरा आप जो मैप है उसको समझ सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए मार्गदर्शन के लिए डिजिटल मैप और ऐप्स उपलब्ध कराए जाएंगे। स्मार्ट सिटी मॉडल, कुंभ क्षेत्र में स्वच्छता, जल प्रबंधन और यातायात व्यवस्था के लिए आधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं क्या क्या, चिकित्सा शिविर लगाया गया और मोबाइल एम्बुलेंस भी है। मोबाइल एम्बुलेंस का मतलब होता है कि कोई भी एम्बुलेंस इधर उधर जो आ और जा सकती है। अगला देखिए, चौथा पॉइंट क्या है, पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से देखा जाए, महाकुंभ 2025 में ग्रीन कुंभ बनाने पर जोर दिया गया है। संगम के जल को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं, प्लास्टिक मुक्त आयोजन बनाया गया, जो कि प्लास्टिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कचरा प्रबंधन किया गया है। क्या कचरा प्रबंधन है, कचरे का निस्तारण के लिए आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। पांचवा देखिए पॉइंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियाँ। महाकुंभ में देश विदेश के पर्यटकों के लिए भारतीय संस्कृति, कला, नृत्य और संगीत का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, देश विदेश के जो पर्यटक आ रहे हैं, जो घूमने वाले आते हैं, उनके लिए भारतीय संस्कृति, कला और नृत्य और संगीत का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास, योग और आयुर्वेद से संबंधित प्रदर्शनियाँ भी लगाई जाएंगी इस महाकुंभ में। चलिए अगला चलते हैं, इसमें क्या पॉइंट, अगला पॉइंट है महाकुंभ का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या है, इसको समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, भारत देश को इससे फ़ायदा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ये देखते हैं, आर्थिक और सामाजिक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा है। देखते हैं क्या है, महाकुंभ न केवल धार्मिक उत्सव है, बल्कि यह भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालता है। क्या क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देगा। क्या देगा, जैसे देखते हैं, महाकुंभ में लाखों विदेशी पर्यटक भी आते हैं, जिससे भारत के पर्यटन उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलता है। यह आयोजन भारत की संस्कृति और परंपराओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करता है। वैश्विक मतलब विश्व स्तरीय पर यह क्या करता है, प्रस्तुत करता है। पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिला है। ठीक है, अगला देखते हैं, स्थानीय रोजगार और व्यापार। जो स्थानीय लोग, उनको लिए रोजगार और व्यापार बहुत ही अच्छा हुआ है। जैसे देखिए, कुंभ मेले के दौरान लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। होटल, भोजनालय, परिवहन और हस्तशिल्प जैसे कुंभ के दौरान आर्थिक रूप से लाभान्वित होते हैं। तीसरा देखिए, भारतीयता में का उत्सव। महाकुंभ विभिन्न क्षेत्रों, भाषाओं और संस्कृतियों को लोगों को एक साथ जोड़ता है। यह भारतीयता, एकता और भाईचारे का प्रतीक है। ये भी इससे हमको फ़ायदा होता है, भाईचारे में बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अगला चलते हैं, महाकुंभ और आध्यात्मिकता क्या है। महाकुंभ आत्मशुद्धि का पर्व है। यहाँ न केवल संगम स्नान का महत्व है, बल्कि यहाँ आंतरिक शांति और ध्यान के लिए भी उपयुक्त स्थान है। कुंभ मेले में साधु संतों और धार्मिक प्रवचनों से जीवन जीने की नई प्रेरणा मिलती है। और साधु संतों से और धार्मिक प्रवचनों से हमारा क्या होता है, जीवन में अच्छी उपलब्धियां प्राप्त होती है, अच्छी मतलब जीवन जीने की नई प्रेरणा मिलती है। आगे चलते हैं, महाकुंभ में जो प्रमुख स्नान हैं वो क्या क्या हैं, आइए इसको जानते हैं। कब किस डेट को, ये भी जान लेते हैं। ठीक है, महाकुंभ के दौरान वैसे तो सभी डेट है, जब 26 तक है, 26 मतलब 26 फरवरी तक
जब महाशिवरात्रि है तब तक आप कभी भी स्नान कर सकते हैं, लेकिन कुछ शाही स्नान उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, महाकुंभ के दौरान मुख्य स्नान तिथियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे पवित्र पर्व शामिल होते हैं। इन तिथियों में से मकर संक्रांति मतलब 14 फरवरी को जो मकर संक्रांति बीत चुका है, मौनी अमावस्या मतलब 29 जनवरी जो आ रहा है, और बसंत पंचमी जो 2 फरवरी है ये भी आ रहा है, को शाही स्नान के रूप में मनाया जाता है। ये 3 जो है ये क्या होते हैं, शाही स्नान मनाए जाते हैं, जिनका विशेष महत्व है। इन दिनों में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इन दिनों में संगम में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है, विशेष महत्व होता है। तो ये स्नान तिथियां मैं बता दिया। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, ये वीडियो का अंतिम भाग है, इसको देखते हैं क्या है निष्कर्ष क्या निकलता है। महाकुंभ 2025 भारत की संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म का वैश्विक मंच है। यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि भारतीय समाज के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पक्षों को भी सशक्त बनाता है। महाकुंभ न केवल भारतीय आस्था का पर्व है, बल्कि ये पूरे विश्व को मानवता, शांति, आध्यात्मिकता का संदेश देता है। महाकुंभ 2025 भारतीय इतिहास का एक अविस्मरणीय अध्याय होगा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तो इस तरीके से हमने महाकुंभ के बारे में बहुत ही अच्छी चीज़ें समझी कि महाकुंभ कब आता है, कैसे आता है, कौन कौन सा शाही स्नान है, महाकुंभ का जो मतलब चीज़ें स्टार्ट हुई थी, कैसे हुई थी, मतलब महाकुंभ का क्या प्रभाव है, क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं वहाँ पर महाकुंभ संगम, त्रिवेणी संगम में। मैंने सारी चीज़ें आपको अच्छे से बताई है। और आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।